हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज, उनके फीलिंग इमोशंस आपके लिए क्या है। जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप उससे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में। ये एक जर्नल एंड कलेक्टिव रीडिंग है गाइस। सो हो सकता है आपके साथ पूरी की पूरी रीडिंग रेजोनेट कर जाए, हो सकता है आपके साथ कुछ परसेंट रीडिंग रेजोनेट करें, हो सकता है आपके साथ बिल्कुल रेजोनेट ना करें। सो चीज़ों को पॉजिटिवली लीजिएगा और रीडिंग रेजोनेट करे तो मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। पॉजिटिव एनर्जी को अपने लिए क्लेम ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की करंट एनर्जीज, फीलिंग, इमोशंस मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। हायरोफेंट की एनर्जी है टॉरस वृषभ राशि, डेथ स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस मिथुन तुला और कुंभ राशि, 6 ऑफ पेंटिकल्स टॉरस वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न वृषभ कन्या और मकर राशि, 3 ऑफ वॉन्ड्स एरीज लियो एंड सैजिटेरियस मेष सिंह और धनु राशि, नाइट ऑफ कप्स कैंसर स्कॉर्पियन पाइसेस कर्क मीन और वृश्चिक राशि, 6 ऑफ कप्स सेम साइन अगेन, एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स टॉरस वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न वृषभ कन्या और मकर राशि। सो यहाँ पर कुछ नंबर्स, कुछ डेट्स जो हाईलाइटेड है। नंबर 6 मुझे बहुत ही स्ट्रांगली यहाँ पर दिखाई दे रहा है। 6 जून ये डेट ऑफ बर्थ हो सकती है आपकी या फिर आपके पार्टनर की। उसके अलावा यहाँ पर नंबर 5, नंबर 13, नंबर 9, नंबर 3, नंबर 12 एंड नंबर 13 भी मुझे स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है। तो 13 अप्रैल ये डेट ऑफ बर्थ हो सकती है आपकी, आपके पर्सन की। ठीक है, मंथ की बात करूँ तो ऑफकोर्स जून एंड अप्रैल तो हैं ही। उसके अलावा मई है, सितंबर है, मार्च है और दिसंबर है। ठीक है, सो इनको अब हम क्लैरिफाई करेंगे, देखेंगे क्या आता है क्लैरिफिकेशन में। सबसे पहले तो हायरोफेंट की एनर्जी है यहाँ पर। यूनिवर्स हायरोफेंट की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। हायरोफेंट की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स है एंड यहाँ पर जस्टिस, और यहाँ पर जस्टिस भी है। देखिए, अगर आप दोनों मैरिड कपल्स हो, हस्बैंड एंड वाइफ हो, और सम रीजंस आप दोनों के बीच में सेपरेशन हो गया है, मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि चाहे आप अपने हस्बैंड के लिए रीडिंग देख रहे हो, चाहे अपनी वाइफ के लिए देख रहे हो, यहाँ पर मुझे लगता है कि शायद फैमिली के चलते आप दोनों के बीच में इशू हुआ और फैमिली के चलते आप दोनों सेपरेटेड हुए। तो मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे आपके पार्टनर ने ये चीज़ एनालाइज़ की है कि मैं अपनी फैमिली के बारे में तो सोच रही हूँ, लेकिन क्या मैंने मेरे पर्सन के बारे में सोचा जो टोटली मेरे ऊपर डिपेंडेंट था या डिपेंडेंट थी। तो मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर ये चीज़ फील कर रहे हैं कि जो कुछ भी हो रहा है या जो कुछ भी वो कर रहे हैं उसमें आपके साथ बहुत सी चीज़ें गलत हो रही है जो कि आपके साथ नहीं होनी चाहिए। तो आई फील कि पर्सन आपके साथ जस्टिस करने के बारे में सोच रहे हैं, सोच रहे हैं कि आपके साथ जो गलत किया है ये उसको सुधारे और अब चीज़ों को ठीक करें और जो आप डिज़र्व करते हो, जो आपका हक है, वो आपको मिले। दूसरा, अगर आप दोनों मैरिड नहीं हो तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पार्टनर है वो आपसे शादी करना चाहते हैं, ऐसा मुझे दिखाई देता है। और उनको ऐसा भी लगता है कि जो कुछ चीज़ें हुई हैं
उसमें आपकी गलती नहीं है, तो फिर आप क्यों सज़ा भुगतो या आपको क्यों सज़ा मिले। तो आई थिंक हो सकता है कि शादी में आप, वो तो आपसे शादी करना चाहते हो और शायद आप भी उनसे शादी करना चाहते हो, लेकिन प्रॉब्लम्स बहुत है। तो मुझे लग रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपको ये चीज़ बोलेंगे या बताएंगे कि मुझे तुमसे शादी करनी है, लेकिन मेरी ये प्रॉब्लम्स भी है, तो वो अपनी प्रॉब्लम्स भी बताएंगे और उनका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जस्टिस का कार्ड है, यानी कि सही चीज़ों को सही करने की कोशिश करना, चीज़ों को फिक्स करने की कोशिश करना। ठीक है। तो ऐसा सोच रहे हैं कि वो आपसे डिस्कस करें, आपसे बात करें और मिलके चीज़ों को ठीक करें। डेथ की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। डेथ एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर 4 ऑफ स्वॉर्ड्स है एंड टेम्परेंस। देखिए, यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर अपनी लाइफ में बहुत स्टक फील कर रहे हैं। शायद इन्होंने आपसे रिश्ता ख़त्म कर लिया, शायद ये आपसे दूर हो गए, लेकिन ये बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हैं। इन्होंने एक चीज़ महसूस किया आपसे दूर जा कर के कि ये खुश नहीं है। आपसे दूर तो ये हुए, लेकिन इन्होंने ये फील किया है कि आपसे दूर होकर के ये पर्सन खुश नहीं है और इनकी लाइफ में सुकून नहीं है। तो शायद इनको तब भी ये लगा है कि आपकी इनको ज़रूरत है अपनी लाइफ में। अगर आप नहीं रहोगे तो ये कहीं ना कहीं शांत नहीं रह पाएंगे, पीस में नहीं रह पाएंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर 8 ऑफ कप्स है, ये रिग्रेट में है, और 5 ऑफ स्वॉर्ड्स मतलब ये दुखी हैं। इनकी एनर्जी मुझे ये बताती है कि ये बहुत दुखी हैं आपसे दूर रह करके, या आपसे दूर नहीं रह पा रहे हैं। इनको बहुत सी प्रॉब्लम हो रही है, इनको ये इमोशनली अकेलापन फील कर रहे हैं, आइसोलेटेड फील कर रहे हैं, और ये रिग्रेट कर रहे हैं कि क्यों इन्होंने आपसे बात बंद करने का डिसीज़न लिया, क्यों इन्होंने आपको ब्लॉक किया, या क्यों इन्होंने जो है आपको ये बोला कि अब मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। तो आपसे दूर होना या आपसे अलग होने वाला जो डिसीज़न, जो फ़ैसला इन्होंने किया था, मुझे लगता है ये उसी फ़ैसले से अभी बहुत दुखी है, क्योंकि वो फ़ैसला ले तो लिया, लेकिन उसके बाद में इनको चैन नहीं पड़ रहा है, ये इमोशनली हैप्पी नहीं है, अंदर से खुश नहीं है और बहुत परेशान है। मतलब उनको ऐसा हो गया है कि वो इतने परेशान, उनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि यार जो करना था वो तो मैंने कर दिया, लेकिन अब क्या, अब मुझे संतुष्टि क्यों नहीं है, मुझे चैन क्यों नहीं है, मैं पीस में क्यों नहीं हूँ। 6 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। यहाँ पर द टावर है और यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स है। आपके पर्सन खुद इस चीज़ को फील कर रहे हैं अभी कि अगर मैंने चीज़ों को इक्वली रखा होता, जितना उसने इस रिश्ते में एफर्ट डाला और जितना उसने इस रिश्ते में काम किया, अगर उतना ही काम मैंने भी किया होता उस रिश्ते में, तो शायद आज चीज़ें बैलेंस होती। अगर इस रिश्ते के लिए काम किया होता या इस रिश्ते के लिए स्टैंड लिया होता, तो आज चीज़ें इस तरीके से बिखरती नहीं। तो उनको खुद को ये महसूस होता है कि आज जो भी हमारा रिश्ता जिस भी कंडीशंस में है, जिस भी रास्ते पर आके खड़ा हो गया है, जहाँ टावर का कार्ड है जो कि बताता है कि शायद चीज़ें बहुत हद तक ख़राब हो चुकी हैं, ट्रस्ट इश्यूज़ पैदा हो गए हैं और रिलेशनशिप अब उतना स्ट्रॉन्ग नहीं बचा जितना स्ट्रॉन्ग पहले था। शायद बहुत तकलीफ़ आपको हुई है इस दौरान, और आप वो हो कि ऐसे ही आप रिश्ते को ख़राब कर दो, आपकी ये थिंकिंग है ही नहीं। आपने बहुत हर्ट होने के बाद, या फिर जब आपके लिए ये हो गया ना कि बस अब मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती, आई थिंक तब जा कर के आपने एफ़र्ट डालना छोड़ा है, इनको चेज़ करना छोड़ा है। तो ये इस चीज़ को महसूस करते हैं कि अगर मैंने ही चीज़ों को इक्वल किया होता, अगर मैंने ही एक बैलेंस क्रिएट करके रखा होता और मैंने भी अपनी मेहनत की होती, अपने एफ़र्ट्स डाले होते, तो शायद ये चीज़ें नहीं होती। तो खुद की गलती मान रहे हैं वो। 3 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए।
यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स है और टेम्परेंस की एनर्जी है। या आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं या आपके साथ और भी चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपके साथ रहना चाहते हैं और इनको अच्छा लगता है आपके साथ रहना, इनको अच्छा लगता है आपके साथ टाइम स्पेंड करना, आपके साथ घूमना फिरना और लाइफ को एक्सप्लोर करना। तो मुझे लगता है कि आपके साथ लाइफ एक्सप्लोर करना चाहते हैं और ये बहुत पैशनेट है आपके लिए। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि वो वाली एनर्जी है कि कुछ मोमेंट्स हम सब ने अपनी लाइफ में सोचे होते हैं कि यार मुझे ज़िंदगी में ऐसे करना है, ये करना है, इस तरीके से एंजॉय करना है, मुझे यहाँ घूमना है। मतलब बहुत सारे हमने सोचे होते हैं कि हमें लाइफ में क्या करना है, कैसे रहना है। तो मुझे लगता है कि इनको ये फील होता है कि अगर, क्योंकि वो मोमेंट्स होने ही होने हैं सबकी लाइफ में, तो अगर उन मोमेंट्स में आप नहीं हुए तो वो मोमेंट्स उनके लिए बहुत फीके हो जाएंगे। या उनको ऐसा लगता है कि अगर वो मोमेंट्स जो स्पेशल मोमेंट्स हैं वो अगर आपके साथ ही उनके रहें सो वो ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये अपनी लाइफ के हर पल में, हर मोमेंट्स में आपको खुद के साथ देखना चाहते हैं, या मैं कहूँ कि हर चीज़ को ये आपके साथ एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, जीना चाहते हैं, एक्सप्लोर करना चाहते हैं। ऐसा यहाँ पर मुझे दिखाई देता है, क्योंकि इनको पता नहीं क्यों बट एक अलग ही सुकून मिलता है जब भी ये आपके साथ होते हैं, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेंस की एनर्जी जो कि सुकून के बारे में बात करती है। नाइट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है एंड चैरियट ऑल्सो। मुझे लगता है ये पर्सन आपको इम्प्रेस करने के बारे में सोच रहे हैं या अपनी इमोशंस को आपके सामने रखने के बारे में सोच रहे हैं, जो इन्होंने शायद पहले आपको नहीं बोले, बट मुझे लगता है दिल की कुछ ऐसी बातें जो इन्होंने आपको पहले कभी बोली नहीं है और ना ये लास्ट टाइम बोल पाए थे। मुझे लगता है कि ये अब उनको बोलना चाहते हैं आपसे। ठीक है, अपने दिल की बात ये आपसे बोलना चाहते हैं, अपने दिल की बात ये आपके सामने रखना चाहते हैं कि एग्जैक्टली फील क्या करते हैं आपके लिए, या इस वक्त ये आपके लिए क्या फ़ील कर रहे हैं। क्योंकि इनको ये चीज़ फ़ील होती है कि इन्होंने कभी भी एफ़र्ट्स नहीं डाले, हमेशा शायद आपने उनको स्पेशल फील करवाया है लाइफ में, आपने उनके लिए बहुत सी चीज़ें की है, बट उन्होंने शायद बहुत रेयरली ही ऐसी चीज़ें की है जहाँ वो आपको सरप्राइज़ करे या आपको स्पेशल फील करवाएं, कि या फिर आपको ऐसा फील करवाएं कि आप कुछ हो उनके लिए और वो आपके लिए कुछ कर। हम एक्सपेक्ट करते कि ना हमारा पार्टनर जो हमारे लिए कुछ चाहे छोटा ही करे बट कुछ क्रिएटिव करें। ज़रूरी नहीं है बहुत महंगा कुछ खर्चा करें या बहुत एक्सपेंसिव कोई गिफ्ट हो, बट एक होता है ना कि लाइक हमें ये फील हो कि यार उसने मेरे बारे में एटलीस्ट सोचा, चाहे वो तो कुछ भी था, चाहे एक कार्ड लिख के दे देना है, ठीक है, चाहे चलते चलते एक फ्लावर ले लिया और उसको दे देना है। एक ये चीज़, ये छोटी छोटी चीज़ें भी बहुत मैटर कर जाती हैं, जो कि शायद आपने उनके लिए किया है कि हमेशा उनके लिए सोचना। अगर आप उनसे मिलने जा रहे हो तो आप उनके लिए कुछ लेके जा रहे हो, चाहे आप वो खुद से बना के लेके जा रहे हो, चाहे आप वो ख़रीद के लेके जा रहे हो, बट आप कुछ ना कुछ उनके लिए कर रहे हो कि ये आप ये अपना प्यार उसमें दे रहे हो कि तुम मेरे लिए स्पेशल हो और मैं तुम्हारे लिए कर रही हूँ, बाकी मैं किसी के लिए नहीं करती या नहीं करता। सो आई थिंक यहाँ पर आपके पार्टनर अब उन सब चीज़ों को फील करते और इनको ये महसूस होता है कि यार उसने मेरे लिए इतना कुछ किया लेकिन कभी मैंने उसके लिए नहीं किया। तो वो सोच रहे कि वो आपके लिए ऐसा कुछ करे, कुछ सरप्राइजिंग करे, कि आपको सरप्राइज़ मिले, आपको स्पेशल फील हो और आपको अच्छा फील हो। तो ऐसा सोच रहे हैं कुछ ऐसा करने के बारे में। 6 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, 6 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। यहाँ पर डेविल है और 10 ऑफ कप्स। आपके पर्सन पास्ट को याद करते हैं, पास्ट के बारे में सोचते हैं और पास्ट में रिलेशनशिप शायद बहुत ही खूबसूरत था। और यहाँ पर 10 ऑफ कप्स भी है, आप दोनों के बीच में बहुत प्यार था, आप दोनों का ऐसा था एक दूसरे के बिना ना रह पाना,
और आप बहुत अच्छे से रहते थे, अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी थी आप दोनों के बीच में। शायद आप एक दूसरे को, अगर आप लोग मैरिड नहीं हो तो शायद आप दोनों एक दूसरे को एज अ हस्बैंड एंड एज अ वाइफ ट्रीट करते थे। सो लाइक बहुत ही प्यारा रिश्ता मुझे लगता है कि पास्ट में आप दोनों का रहा है। और आपके पर्सन जब भी ये सोचते हैं कि, जब भी पास्ट में के बारे में सोचते हैं कि हमारा रिश्ता कितना खूबसूरत था, हम दोनों साथ में कितने खुश थे, या हमारी लाइफ कितनी अच्छी थी, तो उनको ऐसा लगता है पास्ट और प्रेजेंट को देख करके कि अभी किसी की बहुत बुरी नज़र लग गई है। उनको ऐसा फील होता है कि किसी ने कुछ करवा दिया है हमारे रिश्ते में, या किसी की बहुत गंदी नज़र लग गई है जिसकी वजह से हमारा रिश्ते में इतनी प्रॉब्लम हो गई। और चीज़ें जो मतलब ऐसा लगता था आप दोनों साथ रहते थे तो कि हमारे बीच में कभी झगड़ा हो ही नहीं सकता, वहाँ इतना बुरा झगड़ा हुआ है, इतनी चीज़ें टॉक्सिक हो गई कि मतलब वो खुद सोचते हैं कि यार कभी ऐसा नहीं हुआ, सडनली ये चीज़ें हुई हैं, शायद किसी की बुरी नज़र लगी है, या कुछ तो है जो कि जिससे हमारा रिश्ता ख़राब किया है। तो वो डाउट्स इनको हो रहे हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर द एम्प्रेस है और यहाँ पर एम्परर है। से या आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग कंपैटिबिलिटी फील करते हैं। इनको ऐसा लगता है कि आप उनके लिए ही बने हो, आपको मैरिज मटीरियल पर्सन मानते हैं। ये वो देखते हैं, वो सारी क्वालिटीज़ ये देखते हैं आपके अंदर। और आपका नेचर आई थिंक बहुत अच्छा है। और इनको ऐसा लगता है कि आप क्योंकि एम्प्रेस एनर्जी में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आती है, इनको ऐसा फील होता है कि अगर आपको लाइफ में कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी मिलेंगी ना, तो आप उनको बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हो। आप एक क्वीन से एम्प्रेस बनने के लिए रेडी हो, या उनको ऐसा लगता है कि आप एक क्वीन हो या आप एक किंग हो और आपके अंदर क्वालिटीज़ है एक एम्प्रेस या एम्परर की। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर ना ऐसा दिखाई देता है कि वो आपको बहुत ही अच्छा मानते हैं। उनको लगता है कि आप बहुत ही समझदार इंसान हो और बहुत अच्छे हो दिल के, और आपको पता है कि चीज़ों को कैसे हैंडल करना है, किस सिचुएशन से किस तरीके से डील करना है। सो आई थिंक ये बहुत अच्छे से आप जानते हो और ये आपके पर्सन देखते हैं। उनको आपके अंदर क्वालिटीज़ दिखाई देती है, आप उनको बहुत यूनिक लगते हो। जितना भी उनका एक्सपीरियंस रहा है लाइफ में, उसके बेसिस पर आप उनको बहुत यूनिक पर्सनालिटी लगते हो। ठीक है, ओके। सो कुछ चैनल मैसेजेस भी ले लेते हैं हम। यूनिवर्स इस पर्सन की तरफ से चैनल मैसेजेस क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। आपकी फ़ोटोज़ इनके पास अभी भी है इनके फ़ोन में, और आई थिंक जब भी इनको आपकी याद आती हो तो ये उनको देखते हैं, या आपको खुद से दूर होते हुए नहीं देख सकते, या आपको किसी और का होते हुए नहीं देख सकते हैं। आई थिंक ये आपकी फ़ोटोज़ से बातें करते हो, और आपकी फ़ोटोज़ से जो बात करते हो वो यही कि तुम मेरी हो या तुम मेरे हो। इस इंटेंशन के साथ वो उन फ़ोटोज़ से बात करते हैं, और उनका ये कि मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी लाइफ से जाओ। हम फ़ोटोज़ से बात करते हैं ना समटाइम्स, तो ये वही कर रहे हैं। इनको ऐसा भी लगता है कि शायद आप इस वक्त जैसा इनके लिए पहले फ़ील करते थे ना, वैसा आप अब उनके लिए फ़ील नहीं करते हो। शायद आपकी फीलिंग चेंज हो गई है उनके लिए, इनको ऐसा भी महसूस होता है। इनको आपसे दूर होना और इनको आपसे अलग होना ठीक नहीं लगता। बेशक इन्होंने आपसे बात बंद कर दी, बेशक इन्होंने आपके साथ रिश्ता ख़त्म कर दिया, बट ये करने के बाद उनको लग रहा है कि शायद इन्होंने ये फ़ैसला सही नहीं लिया। आपसे दूर होने का फ़ैसला उनका बहुत गलत फ़ैसला है, उनको ऐसा फील हो रहा है। ये नर्वस है आपको कॉल करने से, क्योंकि उनको लगता है कि शायद आप इग्नोर कर दोगे उनको, तो उनको इग्नोरेंस का डर है जिसके कारण ये नर्वस है। लेकिन एक्शन तो ये लेंगे, जो कि मुझे एनर्जी शो कर रहे हैं। स्टिंग यू आउट। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन जो खुद को कंट्रोल कर रहे हैं और कोई भी रिस्पॉन्स नहीं है, उसके पीछे रीज़न है कि डर है कि आप उनको इग्नोर कर दोगे। सो इस वजह से बार बार खुद को रोकते हैं और एक्शन नहीं लेने देते।
या आई एम स्कैर्ड टू रीच आउट टू यू, सो रीच आउट करने से थोड़े से डरे हुए हैं, खुद को ब्लेम कर रहे हैं, फील करते कि यार गलती मेरी है सारी, सब कुछ मैंने गलत किया है। तो आई थिंक इनकी गलती है सारी, इस वजह से भी इनकी हिम्मत नहीं हो रही है कोई भी एक्शन लेने की, क्योंकि इनको पता है कि इनको बोला जाएगा और इनके पास उसका जवाब नहीं है और इनको सुनना पड़ेगा। तो कहते हैं ना कि सुनने के लिए भी हिम्मत चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि वो थोड़ा सा ना, ये पर्सन मतलब इन थोड़ा कॉन्फिडेंस इनका लो है, मुझे लग रहा है ये खुद को रेडी कर रहे हैं शायद मेंटली कि आपको फेस कर सकें कॉन्फिडेंटली। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।